अक्सर लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि प्रेम क्या है। इसमें जो है कि सभी लोगों ने अपना अनेकों मत दिए हैं। मुरारी बापू जी से पूछा गया कि प्रेम क्या है, तो उन्होंने कहा कि प्रेम अवाक्य है, अवचनीय है, प्रेम की कोई भाषा नहीं है, और यदि प्रेम की कोई भाषा और कोई लिपि है तो केवल आंसू है। और एक साथी से पूछा गया कि प्रेम क्या है, तो उन्होंने कहा कि 2 + 2 = 4 होता है। ये हम जानते हैं और आप जानते हैं, लेकिन यदि प्रेमी पूछे कि 2 + 2 10 होता है तो उसके खुशी के लिए कह देना कि हाँ 2 + 2 10 होता है। प्रेमानंद महाराज जी ने कहा है कि प्रेम तड़प है, जिसके बिना प्रेमी रह नहीं सकता, वो प्रेम है। और प्रेम का एक सबसे अच्छा उदाहरण भगवान श्री कृष्ण जी ने दिया है। भगवान श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा थी। जब वो द्वारिका में थे उसी समय वहाँ पे अर्जुन आए हुए थे और बलराम जी गए हुए थे हस्तिनापुर। तो उस समय अर्जुन से और सुभद्रा के बीच में प्रेम हो गया, और ये बात धीरे धीरे श्री कृष्ण जी को और उनकी पत्नी रुक्मिणी को भी पता चल गया। कृष्ण जी तो बहुत प्रसन्न हुए कि चलिए ठीक है, सुभद्रा का विवाह अर्जुन से कर दिया जाएगा, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन वहाँ पर बलराम जब गए थे हस्तिनापुर तो उन्होंने दुर्योधन को गदा युद्ध सिखा रहे थे, और गदा युद्ध सिखाते सिखाते वो इतने गदा युद्ध में उनको निपुण कर दिए। फिर बोले तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। दुर्योधन बुद्धिमान नहीं था, वो शकुनी की बातों का अनुसरण करता था। शकुनी जैसा कहता था वो ऐसा करता था। तो शकुनी ने सोचा कि यही सही समय है, इस समय इसे कह देता हूँ कि तुम सुभद्रा का विवाह मुझसे करा दो। तब शकुनी ने धीरे से दुर्योधन के कान में बोला, बलराम से कह दो कि यदि आप नाराज न हो तो मैं आपसे कुछ वर मांगूं। तो बलराम जी ने कहा ठीक है, मैं नाराज नहीं होऊंगा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम जो कहोगे वो बात मैं मानूंगा। फिर दुर्योधन ने बड़े ही चालाकी से कहा कि मेरा विवाह सुभद्रा से करा दीजिए, मुझे वो पसंद है। अब उसकी चालबाजी थी। वहाँ पर बलराम जी ने दुर्योधन को वचन दे दिया कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारा विवाह सुभद्रा से करवा दूंगा। और बहुत ही हंसी खुशी प्रसन्नता पूर्वक आ गए श्री कृष्ण के पास द्वारिका। आते ही जो है कि बड़े खुशी से बोले कि सुनते हो कान्हा, एक बहुत ही प्रसन्नता की बात है, मैंने सुभद्रा का विवाह हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन से तय कर दिया। भाई दुर्योधन भी तो मामूली आदमी नहीं था, हस्तिनापुर राजा धृतराष्ट्र थे, उनका ज्येष्ठ पुत्र था। अब जब ये बात श्री कृष्ण सुने तो उन्हें कष्ट हुआ और संकट भी खड़ा हो गया, क्योंकि करे तो क्या करें। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि प्रस्ताव रखने से पहले या वचन देने से पहले एक बार तुम्हें सुभद्रा का भी विचार जान लेना चाहिए। तब बलराम ने कहा अरे मैंने सुभद्रा के लिए इतना सुयोग्य और इतना अच्छा वर ढूंढा है, उसे तो प्रसन्नता ही होगी। लेकिन जब सुभद्रा ने सुना तो उन्हें भी कष्ट हुआ और अर्जुन को भी कष्ट हुआ। अब जब ये बातें कहकर वो चले गए तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि भाई अब क्या करोगे। तब अर्जुन ने कहा कि अब क्या करेंगे, तकलीफ उनको था ही, और बोले कि क्या कर सकता हूँ मैं। तब श्री कृष्ण जी ने कहा यदि प्रेम किए हो तो उसको निभाओ, सच्चा प्रेम है, और उस प्रेम के लिए यदि तुम्हें स्वयं मुझसे भी युद्ध करना पड़े तो उससे पीछे ना हटना। मतलब प्रेम यदि सच्चा प्रेम है तो उसे प्राप्त करना ही तुम्हारा सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है। उसके लिए मुझसे युद्ध करना पड़े करो, बलराम से युद्ध करना पड़े करो। कि ये बातें सुनकर अर्जुन बोले कि आप क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि नहीं, सच्चे प्रेम की यही भाषा है, क्योंकि मैंने स्वयं भी रुक्मिणी का हरण किया था, इसलिए तुम सुभद्रा का हरण कर लो। अब ये बातें सुनकर तो सुभद्रा और कृष्ण जो है कि अवाक रह गए। जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ये बातें कह रहे हैं तो उनको तो इसका अनुसरण करना ही था। तब उन्होंने एक योजना बनाई कि रोज सुबह जाती है मंदिर में पूजा करने के लिए, उसी समय अर्जुन सुभद्रा का हरण कर लेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से तो कह दिया कि सुभद्रा का हरण करो, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये कार्य भी हो जाए और झंझट भी न बढ़े, क्योंकि जब बलराम को पता चलेगा कि अर्जुन ने सुभद्रा का हरण कर लिया है तो वो तो बड़े क्रोधित होंगे। तब उन्होंने सुभद्रा से कहा कि जब अर्जुन तुम्हारा हरण करेगा उस समय रथ तुम चलाना, और अर्जुन को कह देना कि तुम पीछे बैठे रहो। तो जैसे ही पूजन के लिए गई सुभद्रा, उनका हरण कर लिया। बोला किसी को बुरा लगे वो युद्ध के लिए आ जाए। अब अर्जुन से कौन वहां पर द्वारपाल वगैरह थे, थोड़े बहुत सैनिक थे, क्या युद्ध करेंगे। अब सुभद्रा ने कहा कि तुम पीछे बैठो, रथ मैं चलाऊंगी, ऐसा भैया ने बोला है। सुभद्रा ने रथ चलाया, अर्जुन को लेकर रफू चक्कर चली गई। अब ये बात जब बलराम को पता चले तो वो हुए क्रोधित, उठा लिए हल, तुरंत आदेश दिए रथ को सुसज्जित करो, सेना को तैयार करो। अर्जुन की ये मजाल, उसने जो है सुभद्रा का हरण कर लिया
मैं अर्जुन को छोड़ूंगा नहीं, जरूर दंड दूंगा। भागे भागे गए श्री कृष्ण के पास और कहा कि देखते हो कान्हा, अर्जुन की ये हिम्मत, सुभद्रा का हरण कर लिया, अब कृष्ण भगवान करते क्या। तब उन्होंने कहा कि मैं तो कुछ और ही सुन रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्या सुन रहे हो तुम। तो बोला कि किसने कहा कि तुम अर्जुन ने सुभद्रा का हरण कर लिया है। तब उन्होंने कहा, द्वारपालों और सैनिकों ने बताया ये बात। तब उनको बुलाया गया तो पूछा, भाई तुमने क्या देखा। तो द्वारपालों ने कहा कि वो मैंने देखा कि अर्जुन ने सुभद्रा का हरण कर लिया। तब कृष्ण ने पूछा कि ये तो तुमने देखा, लेकिन रथ कौन चला रहा था। तो द्वारपालों ने कहा कि रथ तो सुभद्रा चला रही थी और अर्जुन पीछे रथ में बैठे हुए थे। श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, अब तुम जाओ। फिर बलराम से कहा कि बलराम अब तैयारी करो, सेना को ले चलो, क्योंकि हरण तो सुभद्रा ने किया है, इसलिए सुभद्रा को दंडित करेंगे। अब बलराम जी एकदम चुप, अब बहन को कैसे दंडित करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन और सुभद्रा आपस में प्रेम करते थे और प्रेम में सुभद्रा ने अर्जुन का हरण कर लिया। तब बलराम जी समझ गए, बोले कान्हा ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। तो ये होता है प्रेम। प्रेम का अर्थ है प्रेमी के सुख के लिए जीना, और यदि सच्चा प्रेम है तो उसे प्राप्त करना। प्रेम और शारीरिक संबंध में बहुत अंतर है। ये आजकल का जो प्रेम है ये क्या है, ये प्रेम नहीं है, ये केवल इश्क मोहब्बत है। सच्चा वाला प्रेम है वो प्रेमी के पास रहे या प्रेमी से दूर रहे, वो हमेशा उसको दिल से चाहता रहेगा। तो प्रेम प्रेम होता है, बाकी खिलवाड़ तो सारी दुनिया कर रही है।